मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी व कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के नव निर्माण के 09 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सूर सदन प्रेक्षागृह में खादी सेमिनार तथा ग्रामोद्योग विकास योजना के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को एक नई दिशा और रफ्तार देने व खादी ग्रामोद्योग विकास प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत पंचायतों में खादी प्रोत्साहन व रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों श्री रामवीर, कौशल किशोर, गौरव कुमार, जयश्री सिंह, पूजा देवी, गुटी देवी, मनीष, लक्ष्मी देवी, शिवराम, बबीता, नेमीचंद, शारदा, राकेश कुमार आदि को मां देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है खादी का मतलब स्वदेशी, और स्वदेशी का निर्देश हमको महात्मा गांधी जी ने दिया। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी स्वदेशी की बात की, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी उस दिशा में काम किया। और उसको आगे बढ़ाने का काम बाद में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और मोदी जी को पूरा समय मिला है, तो मोदी जी भी इस दिशा में बहुत आगे निकल चुके हैं। और अब दिख रहा है साफ साफ कि अब देश में स्वदेशी की अलख जग चुकी है। लोगों में स्वदेशी का भाव अब बहुत तेजी के साथ पैदा हुआ है। और अब तो बच्चे की जबान पर ये बात आने लगी है कि भाई अपने देश में बना हुआ माल खरीदा जाए। और उससे भी बड़ी भावना आई कि हमारे प्रदेश का, और उससे बड़ी भावना आई कि हमारे शहर का, हमारे जनपद में कोई माल बन रहा है तो हमारे नागरिक उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, हमारे बच्चे भी उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आगरा में भी अब तो दीपावली वगैरह पे भी आप देखते हैं, विभिन्न पर्व हमारे यहाँ आते हैं, तो स्वदेशी का भाव जग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो बच्चे ट्रेनिंग पा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट जिस प्रकार से हो रहा है। आप देखिए कि ITI में हर महीने मेला लगता है, रोजगार मेला। इधर हमारे कल विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, आप लोग तो आगरा के हैं, 2017 से पहले अम्बेडकर विश्वविद्यालय और हमारे महाविद्यालय क्या थी, अखाड़े बने हुए थे। और आज वहाँ पर रोजगार मेले लग रहे हैं। सरकारी विद्यालय में रोजगार मेला, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। लेकिन हमें प्रसन्नता है कि वहाँ एक पढ़ाई का माहौल बना है, लोगों का विकास हो रहा है, हमारी नई पीढ़ी का विकास हो रहा है। कल देखते हैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से कंपनियां आई हैं, 53 कंपनियां और बड़ी कंपनियां वो आई हैं। इसका मतलब देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और योग्य लोगों की संख्या भी बढ़ी है। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां केवल बड़े प्राइवेट कॉलेजों में जाती थी, लेकिन अब हमारी प्राइवेट कंपनियां ITI में आ रही हैं। ITI पहले केवल एक बिल्डिंग बनी हुई थी, वहाँ ट्रेनिंग का तो कोई काम था नहीं। अब ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को, ट्रेंड लोगों को ही प्राइवेट कंपनियां लेती हैं। उद्योग का मेला लगा गया, लगातार लोगों का चल रहा है, क्या उद्योग और क्या संदेश? आज ये हमारा खादी का सेमिनार था। 1 दिवसीय खादी सेमिनार का आयोजन यहाँ विभाग के द्वारा किया गया था, जिसमें हमारे विभाग का मोटिव ये था कि खादी को कैसे फैशन से जोड़ा जाए, लोग खादी की तरफ कैसे, हमारा यूथ खादी की तरफ आकर्षित हो और वो खादी को अपनाए। तो इस गोष्ठी के माध्यम से हमने लोगों को यही संदेश देने की कोशिश की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खादी को अपनाएं। खादी के जो बेनिफिट है, खादी के कपड़े के जो बेनिफिट हैं, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, वो सब लोगों को पता चले। जो लोग अनजान हैं, लोग अभी तक सिर्फ ये समझते हैं कि खादी है बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। महंगे के साथ उसकी जो क्वालिटी है वो लोगों तक पहुंचाने का ये सेमिनार एक माध्यम था कि हम लोगों को जागरूक करें खादी के प्रति। और कहीं हमें लग रहा है कि सेमिनार के माध्यम से हमें सफलता मिली है और लोगों को का रुझान हमें दिख रहा था। इस सेमिनार के माध्यम से दिख रहा था, जो लोग बैठे हुए हैं उनका रुझान खादी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए मैडम, लगातार आप छोटे मेले भी लगाते रहते हैं खादी को, जिससे खादी को बढ़ावा मिला। खादी एक फैशन के रूप में भी नजर आ रही है, कुछ तो वगैरह भी आप कराती है, मॉडल बना रहे हैं जी, फैशन शो खादी का। खादी के कपड़े भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहे हैं, कुछ फैशन के क्या संदेश? बस हमारी हर कोशिश यही रहती है कि कैसे भी करके हम खादी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं। खादी देश की आत्मा बने और इसी के साथ लोगों को इससे रोजगार भी मिले। दोनों ही चीज़ें हैं कि खादी लोग अपनाएं और साथ में रोजगार के रूप में भी इसका प्रयोग करें।